छोड़ दो, एक पंचायत में प्रतिनिधि अध्यक्ष चुना जाएगा, उसकी इजाजत से बोलना है, और एक पंचायत में घरेली पीटनी बची बजे सुधार रखने हैं। सुधार पूरा हो जाए तो प्रधानमंत्री से क्या लेकर फिर आगामी आ जाए, वो जो खड़े हैं वे बैठ जाए। जगह बहुत बड़ी चौपाल है, अंदर भी जगह है, बाहर भी है, आराम से बैठे एक रास्ते को छोड़ दें। सबसे पहले आप सबको मैंने इसलिए बुलाया है, जैसे आप सबको पता है कि विधानसभा का चुनाव है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को आशीर्वाद दो, हुड्डा साहब के लिए हम बार बार में टिकट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर टिकट मिलेगी तो भी, बाकी आप जो आदेश करोगे मैं आपकी पालना करूँगा, मैं आपका जो भी कहोगे वो हर बात आपकी माने को तैयार है। सबसे पहले अध्यक्ष जी, सब आगे की प्रधान जी विनोद गुड़िया जी और समस्त पंचायत समिति सब नमस्कार। आपने बहुत इलेक्शन देखे थे और रिपोर्ट कार्ड सब की चेक करो, इन्होंने पढ़ने के बाद काम किए और पढ़ने से पहले काम किए। प्रधानमंत्री लगातार बिना पढ़े भी बहुत सारे काम कर रहे थे, संजय काम हो, गौशाला का, फॉरेस्ट का हो, इन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताई हैं, सब लोगों को सुना दी। लेकिन ज्यादा बोलने की वो, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो बदल चाहिए। एक तो इनकी सलाहकार ठीक होनी चाहिए, गलत सलाह ना दें। पिछली बार हमने पिछली बार में एमएलए चार एक साथ उठ के एक आदमी बाहर से बन गया, तो भी हमें एक अपने आदमी की जरूरत है, तो अपने हल्के की बात ली तो किसी के पास सुन सके, समझ सके और समस्याओं का समाधान कर सके। अब जगह जगह घूम रहे हैं, गाँव में कितनी सारी समस्याएं हैं, सफाई की है, दिक्कत है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इलेक्शन को कैसे किसी करना पड़ेगा। सबको सलाहकारों ने उठाया, सलाहकारों नहीं बनवाया। ऐसा ना सबको कोई गलत सलाह दे दे, कुछ जाओ इन्हें 1-2 करोड़ रुपये लगवा कर अपना उसी जाकर में बैठ दे। अगर इनकी मदद करें तो दिल से मन से करनी पड़ेगी, और सलाहकार इनकी 10-12 मंत्री सलाहकार को सलाह करके करें, हुड्डा साहब आदेश उनकी वेट करें, उसको काम करें। उसके अलावा हुड्डा साहब अगर किसी काम से टिकट नहीं मिल पा रही तो पंचायत दोबारा फैसला करके इनके साथ इन्होंने भी मदद करनी है, और को बनाना है। अभी और सारे मेंबर भी होंगे, रणवीर जी हैं और हैं जिनकी दावेदारी कर रखी है, तो हमें से सब एक ही राय बनानी पड़ेगी, तभी सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि अलग अलग है, फिर घूम करेंगे, कभी कहीं कभी कहीं के बारे में। और जो हुड्डा साहब से हम टिकट की अपील करेंगे कि हमारे मंत्री ठीक है, अब ना तो 24 को फैसला लेगा, तो उस पर आदित्य पूरा वार होगा, अमन को सकता है, और एक रहेंगे एकत्रित, और हम ज्यादा बात न करते मिली भाईचारा बड़ी खुशी की बात है। आज जो आज बड़ी चौपाल, ऐतिहासिक चौपाल में आप लोग एकत्रित हुए, पहले तो मैं आपको बधाई के पात्र मानते हुए आपको बधाई देता हूँ। आज जो विषय है भाई जीते ने बताया है, भाई मेरा मन कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है भाई का मन कर रहा है, पर बड़ा गाँव होने के नाते कई भाइयों ने जो अपने विचार रखे हैं आपके लिए, सबके लिए भाई लाभदायक है। भाई की जो प्रेरणा, भाई की सोच है वो गांव के हित के लिए है, विकास के हित के लिए है। पर मैं बीच में आप लोगों को कहता हूं, जो ये ऐतिहासिक चौपाल है, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं ऐतिहासिक लिए जाते हैं। आज बीच आप मतदान में खड़े हो, आपके सोच कर निर्णय लेना पड़ेगा। अब हम किस भाई का, किस प्रकार टिकट का या आजाद उम्मीदवार का। मैं फिर कहता हूँ, आपका गांव बड़ा होने के नाते आपके गांव में कई दावेदार हैं, आपने अपने विचार रखने हैं, विचारों की जो आपका निर्णय निकलेगा। भाई आप लोग भली भांति जानते हो, मास्टर रणवीर गुड़िया आम आदमी पार्टी से है, भाई जीते कांग्रेस से है, भाई नरेश प्रधान पहले से चौटाला पार्टी में, अब आजाद में उनका भी सुनने में आ रहा है।
गांव राम बैठा है, राम राम ने फैसला लेना है। अब भाई अपने परिवार को कैसे मनाएंगे, किस प्रकार मनाएंगे और एक भाई को किस प्रकार लेके जाके चलोगे। मैं आपके बीच में ये कहता हूँ भाई आप अपने में विचार रखो और आगे की जो रणनीति हो एक दूसरे पर ना करके और अपने विचार रखकर एक का बहुमत जो आप लोगों ने बनाना है वो आप किस भाई पे बनाओगे उसका निर्णय लेने का आप काम करें। मैं यही बात कहना चाहता हूँ भाई मेंबर। मैं तो कह रही है कि पंचायत ना बैठा करें तो रुक जा जो थोड़ा वो अपने सारे खड़े हरेक व्यवसाय का हरेक उसका काम का बच्चा खड़ा है आपके बीच में। तो आज आपने जो निर्णय लेना चाहिए मैं तो कहता हूँ इस बीजेपी सरकार के खिलाफ आपने निर्णय लेना है या नहीं लेना। अगर कोई बीजेपी का गांव का दावेदार है तो विरोध उसकी भी गैल है, मैं हूँ गांव की गैल। कोई भाई हो फैसला आप लोगों ने लेना है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कोई गलत बात मेरे मुख से मेरी वाणी से किसी को ठोस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। सभी को राम राम जी। और अच्छी बात है नौजवान भाई सबसे ज्यादा उपस्थित है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये देश का भविष्य वही है। आगे बार बार उन्होंने संभाल ली, हम तो 2 साल के 4 साल के। तो जिस भाई ने विचार रखने हैं वे विचार रखो। दूसरा की रूपरेखा होगी वो जीते भाई बताएंगे फिर भी कैसे हमने क्या करना है। सीएम साहब के पास चलना है, वो हुड्डा साहब के पास चलना है, दीपेंद्र भाई साहब के पास चलना है, कहाँ चलना है, कैसे क्या करना है, टिकट के लिए करना है या निर्दलीय जो भी होगा वो तो भाई जीते बताएंगे आगे की बात। रही बात यार भाई किसी का मन नंबर होगा नहीं रह जाना चाहिए, खड़े और अपने विचार रखो भाई, यू बात नहीं बनेगी। और नहीं तो फिर आप था के नहीं बुलाओगे, हम सारे गाँव जीते के साथ है। आओ भाई आप बहुत अच्छी बात, लेकिन एक चीज देखना भाई, ये ऐतिहासिक चौपाल है। यहाँ साथ बैठे हुए किसी आदमी को ये नहीं पता होगा ये कब बनी थी और हमारी किस पूर्वजों ने बनाई थी। उनकी मान मर्यादा को रखते हुए भाई मन में छल कपट रखा हाथ मत ठहियो। विश्वास अगर है हाथ खड़े करो, विश्वास मत खोना, धोखा मत देना। मैं तो ये कहता हूँ यूं नहीं अरद मार के थपकी चार। पंचायत के अध्यक्ष कर रहे दादा बलवीर जी और तो गांव की तरफ से अपने इच्छुक उम्मीदवार हैं भाई जीते ठेकेदार जी और तमाम पंचायत के गांव के ग्रामवासी सभी को राम राम प्रणाम। देखो जी मेरा एक सुझाव ये है कि गांव में अगर कोई कैंडिडेट हो तो वो एक ही कैंडिडेट हो। अगर एक कैंडिडेट अगर नहीं होता है तो उसके बाद अगर गांव में पंचायत करो सिर्फ एक के साथ अपना समर्थन दे दो भाई, कोई हम आपके साथ हैं। और वही टिकट की अगर टिकट के लिए अगर राम राम को आप कहोगे सारा राम राम उठा के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब भी आप कहोगे गांव बिल्कुल तैयार। एक दो भाई लोग है ना, फड़ा आदमी का दावेदार है, फड़ा रमेश फड़ा दावेदार है, उन आदमी आना चाहिए था। फिर 5-6 पंचायत करते हमने उन्हें भी अपने विचार रखने चाहिए थे। एक दो है वे नहीं आए, तुम तो पूछ लो, ना पूछो जो काम ऐसे नहीं होगा भाई। जो काम होगा जितने मान खड़े बैठे हैं और तो ज्यादा गाँव में बैठे हो गए, जैसे लगन पर बन जाएंगे, दरिया पर बन जाएंगे, सारे भैया मनावाएंगे अपने सारे गाँव में पंचायत की तरफ पंचायत करके और सब ने इकट्ठे करके जिन जो काम होता है। एक हमारे गाँव में काम होता लगा भाई, वे भी हमारे भाई हैं, हमें मनाने पड़ेंगे, क्या दूसरे इजाजत लेनी पड़ेगी उनका। वो भी जगह 25 का भी जरूरी हम काम पता नहीं बोलना तो सब में हमें लेनी पड़ेगी सर। पाप अगर में हो जाओ लेकिन मुझे दी बढ़िया बात ताजा उठे है तो मैं पाप अगर में जाओ जाना पड़ा सब इकट्ठे हो एक दो जन को साथ काम होता लगा। मेरी बात सुन लो, सच्ची बात 1 लाख 71,000 पौड़ी के कमाना
ये हम सबको लगभग 1 साल से पता है। उसका पता होने का कारण ये है कि अजीत ने वो सब सामाजिक काम किए हैं जो एक जनता के प्रतिनिधि को चुनने के बाद करने चाहिए। जैसे, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अजीत गुलिया ने वो काम भी किए हैं जो आज तक हरियाणा के इतिहास में इस बागड़ी के लिए कोई भी सरकारें नहीं कर पाई। उसका एक छोटा सा उदाहरण है बाबा मोहनदास वाली गली। मैंने और मेरे पत्रकार साथी भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। हमने कम से कम 10 बार उस गली की कवरेज की, लेकिन उस गली में पता नहीं क्या दिक्कतें आई, वो नहीं बन पाई। अजीत गुलिया के पास सुझाव गया, वो गली का निर्माण हो गया। उसके अलावा सभी ऐसे सामाजिक काम हैं जो अजीत भाई ने किए हैं। कुछ लोग बनने के बाद करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि भाई फला पार्टी का फला नेता बनने के बाद गांव के हित के कार्य करेगा, समाज के हित के कार्य करेगा। लेकिन इस भाई ने, परमात्मा ने इसको सामर्थ्य दिया है, उसके साथ साथ इसको बुद्धि और नियत भी दी है कि भाई तू गांव के हित के कार्य कर, जो तेरे पास समस्या लेकर के आए उन समस्याओं को सुलझा। खेल की बात हो या किसी अन्य गांव की समस्या की बात हो, भाई छोटी सी बात है, सब सुनते हैं, सबको पता है। गांव में होके पे या चौपाल में कोई भी बात चल रहा है, बोला भाई जोड़ छटवाना है, कोई भी एक आदमी कह दे, बोला भाई जीते के पास चलो, वो मना ना करे। बोला भाई यह समस्या है, बोला भाई जीते के पास चलो, मना ना करे। तो देखो, ये सब चीजों का जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, ये मेरा पर्सनल सुझाव है। ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर के आना चाहिए, ताकि राजनीति में एक मिसाल कायम हो सके, राजनीति शुद्ध हो सके और राजनीति केवल अपने स्वार्थ तक सीमित ना होकर के जनहित के कार्यों में लोग आगे आए। मैं तो कह रहा हूं कि आज जीते भाई ये काम कर रहा है, कल हमारे भाई बहुत ऐसे युवा साथी हैं, मैं जिनको शक्ल से भी नहीं जानता। एक भाई है बादली का तरुण गुलिया, वो हर समस्या को अपनी फेसबुक पोस्ट पे डालता है, किसानों को कैसे काम करना चाहिए, किसानों की मदद के लिए। और भी बहुत से ऐसे साथी हैं भाई जो जीते की राह पर चल रहे हैं, समाज हित की रास्ते पर चल रहे हैं। मेरा पूरा पर्सनल सुझाव होगा, मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। दूसरी बात भाई 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुन लो। कोई बात ना, रुक जा। भाई शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, शांति, कोई बात नहीं। चलो भाई विषय ये है, सुनो भाई, सुनो सुनो भाई। यहाँ चौपाल में आने से पहले हम सबको पता था कि हम चौपाल में क्यों जा रहे हैं। भाई जीते चुनाव लड़ना चाहता है, या तो वो कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ना चाहता है, अगर उसको टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय लड़ना चाहता है, सीधी सी बात है। अगर हम सब लोग इस बात से सहमत है तो उसका समर्थन करो। दूसरी बात जो मेरी जानकारी में आया है, 2026 में पूरे भारत देश में परिसीमन होना है। उसमें हरियाणा विधानसभा के साथ साथ पूरे देश के स्टेटों की विधानसभा की सीटें बढ़ रही हैं। 2026 यानी कि इस चुनाव के 1 साल के बाद परिसीमन होना है। उस परिसीमन में हमारा हल्का किस तरफ जाएगा, मुझे लगता है कि कमरे कम पैसे, एक कमरे के 2 भाग हो गया। बोला मनोजीत से थोड़ा फोन कराया, भाई तू मेरा तलाश कर लो काम, थोड़ी ही मदद दे दो। बोला थोड़ी कैसे, बस हमारी बहन बेटियां 2 थाली में देखिए पड़ता है, जहांगीर पड़ता है, इब्नू का नहीं काम ना जुड़े, उन अपने आप जुड़ना चाहिए। तो बड़ी शर्मसार की बात है भाई, सारी लड़कियां बस में बैठ कहाँ है, क्या बस 2 हैं भाई? हाँ 2 बस है, 5 कर जाएंगे, मगर 5 कर दिए चाहे 10 कर दिए भाई तू। और फिर गौवा के बारे में
इसका था पंडित जी आके इत्यादि काम किसान से भैंस की जेर दाबनी हो और कोई जीते की मशीन बाजगन मशीन आओगी और भी छोटा मोटा काम हो यानी करे कौन न्यू जानियो इसकी बड़ाई करे है मैं तो इसके काम दे खुश हूँ और बिना राजनीति में बिना पावर कोई पावरफुल नहीं राज्य की तरफ से और फिर सामाजिक उसमें क्योंकि नियत है काम करने की एक जगह हम ध्यान जा रहे थे लक्ष्मी चंद की धर्मशाला बने थी 5 लाख रुपये जीते लोग दे रखे हैं तो मतलब ये काम और भी कर रखे हैं छोटू राम ट्रस्ट में और 10 ये हम भी साथ गए थे 1,11,000 रुपये हुए देकर आया रुपया भाई और दे दूंगा फिर तो यानी बाहर की बताऊं मैं ये और अपने उसमें कर रखे हैं हॉस्पिटल में है पानी की सुविधा लड़कियां के स्कूल में पानी की सुविधा भाई और मंदिरा में सब टाइम में हर एक चीज में करे है तो भाई इसके मैं तो इसलिए ये गुण गाय कर रखे थे तब ना हाथ खा दिए ना पाल नहीं बताऊंगा तो भाई सब ना हाथ खा दिए तो रह गए और अपने सुधार दो मैं जाओ चुनाव की अगर आप लोग कहेंगे तो लड़ेंगे आप लोग मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा आप सभी मिलकर जो लड़ोगे तो मैं आगे चलूंगा बाकी तो सारी बताई थी आप सब ने बता दी मोहल्ले में बता दी बता दी सही बात पुलिस जीवन की पुलिस जीवन तो 2020 में होना ही है उनका आपका प्लेन है पटली तरफ हो जाएगा माल ढूंढने को नहीं आसान आवाज तो नहीं वो कुलदीप थी और सही धनगढ़ साहब वो उनका पटली तरफ चला जाएगा काम 2026 के बाद तो शायद हो जाए हम कितनी बार का हो जाते हैं हमारी को देख लो पहले हमारा था होता है था तो शायद जो प्रिंट करने जाएंगे ना भी नहीं 2026 के बाद तो आप लोग अगर आप आज्ञा दोगे तो मैं लड़ूंगा अगर आप मना करोगे तो आप लोगों को हाथ जोड़ के स्वीकार निर्णय हो जाएगा उसके बाद निकलेगा जब काम इकट्ठाओ और फिर निर्णय लो उस निर्णय में हम नाम की गले में तो ये कहता हूँ आपको आज आप निर्णय ये लोगे कल आपके गांव में 2 टिकट आएगी उड़ा गई टिकट आ गया कांग्रेस आप लोगों के बीच में बीजेपी की आ गया और भी उम्मीदवार की आ गई तो आप क्या करोगे काका करशन तू तो जीतेगी देगा फिर वो काम किसकी देगा भाई चलो भाई मेरी बात तुमने बूंदी ला गए हैं भाई अरे रुकिए भाई मेरे चर्चा का नौजवान बोलने बैठे हैं मैं भाई सबसे पहले देखो विनती करता हूँ जवान भाइयों को गेट में छोड़कर 5-6 घड़िया जगह पड़ी है एक गेट में छोटा पोता और भी भाई खड़े हैं मैं मीडिया भाई देता हूँ मेरी आवाज दिख सकी थोड़ी तभी गेट में लोग खड़े हो गए 5-6 लगाओ भाई घड़िया जगह खाली पड़ी है तो भाई मैं तो एक ही बात करता हूँ भाई के कम है गलो हो आप कामा की गिनती करो सब ने मेरा कोई अंदा नहीं है भाई काम करने लग गया काम करेगा और आपके इसके करने लग गया है पर उस बात का उस कहता ही तो वाली में तोल के नहीं बोलता अब भाई हम तोल के किस प्रकार करेंगे आज सरकार किसकी आ रही है आज सरकार उड़ा की आ रही है उड़ा से भाई टिकट मांगने मार गया है तो मैं ये कहता हूँ इसके हाथ में मजबूत करता ही बात करो आप ही के कम्मा का गुणगान थारा भाई थारा बेटा सारे बीच रहे हैं सबने पता ही बात था ये कामदार दिल्ली बताओ ना तुम्हें क्या 16 चले गए चले क्यों ना गए कुछ 16 चले उन्होंने काम क्यों ना करे मैं आज चौपाने में क्यों ना आए ये भाई ना के करता है मैं भाई से खिलाफ नहीं हूँ मैं आदमी का तल्ले कैसे चौपाना जिसमें 2 निर्णय ले जाएंगे उसके साथ हूँ दिल से साथ हूँ पर वे बात जो दिया आप उस बात में तोलो के बाद का वजन निकालो आपकी जो बात निकलेगी वो पूरे हल्के में बात है पूरा हल्का आपकी 85 बार देखा है अब बादली से उम्मीदवार है तो आपका ये दायित्व बनता है बात में सोचो परखो उसके वजन में देखो और भाई के हाथा में मजबूत करो आप अपने विचार रखो और भाई नू निर्णय लो नू कोने भाई इतनी गल है पूरे का जो निर्णय होगा उसके बाद यो निर्णय यो थरे आगा होगा
और भाई उड़े तो मैं जीत आया हूँ, दूसरे बनाया हूँ, काम शब्द नहीं कहूंगा कभी भी किसी भाई के प्रति। उड़े तो जो निर्णय लेगा होगा, जब इसके हाथ में दूध करियो चाहिए, एक प्रकार के चाहिए, दो प्रकार के। जब आप लोगों ने अपनी महत्वता को मजबूती दिखाई है, अगर आपकी एकता का पहचान, बादली की एकता की पहचान, दुनिया परिवार की पहचान, जब आप लोगों का दायित्व बनता है। आपने बोलने का अधिकार है, फिर 38 जगह पंचायत होगी, फिर इसे भाई बोलेंगे, फिर वे भाईचारा कह देगा। अब बादली चौपाल में गए थे, उन हमारे साथ ये गया। आप बुराई के भागीदार खुद बनते हो भाई, ना बोलोगे तो बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, आज भाई ने जो बात रखी भाई वाकई काबिल तारीफ है। भाई को फिर मैं कहता हूँ, मैं भाई से मैंने इससे द्वेष नहीं, मेरा क्लासमेट है, गैल पटे है। मैं तो आपको इतनी कहता हूँ, भाई ने पहल तो करी बहुत अच्छी है। और भाई सीमन जब चेंज होगा, जब तक भाई बहुत बड़े कैंडिडेट, उस बात को बात नहीं जाना चाहिए। जो काम राम बैठे हैं वो तो बात की बातें हैं। तो मैं तो इतना कहता हूँ भाई ना दियो आश्वासन दो। अब भाई तेरी गैल चल रहा है, गैल करेंगे, गैल लड़ाई लड़ेंगे, उसकी बाद उस लड़ाई के बाद जो लेना आप लोगों को लेना है, उस पर फिर फैसला लेना है। आज वो फैसले का दिन नहीं, आज इसके हाथ मजबूत करने का दिन है। मेरा जो निजी विचार ये है जी। फिर मैं अंत में फिर कहना चाहता हूँ भाई, मेरी बाणी तक पूछियो, मेरे विचारा से पूछियो। मैं भाई मेरे मीडिया के भाई सारे बधाई के पात्र हैं, सारे भाई अपने डिस्ट्रिक्ट के मैं मीडिया भाइयों को, दिन बंधुओं का, पत्रकार सलाहकारों का, सबका धन्यवाद करता हूँ जो आज मेरे बादली गाँव में पहुंचे। और भाई पूरे 36 बिरादरी भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ जो एकजुटता का लोगों ने आपने दिखाई है। सभी भाई मेरे नौजवान चाहता हूँ बधाई के पात्र हैं। और भाई और भी अपने विचार रखो, निर्णय अध्यक्ष ने देना, विनोद ने नहीं देना। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी बोल रहा आप बता रहे जो आप आदेश करोगे। रही बात टिकट की, भाई अगर और कोई जाएगा तो उसके बारे में विनोद जी ने कह, फिर उसका भी विचार तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं मिल सकेगा, आप अगर आदेश करोगे। हेलो भाई, मेरा भी एक सुझाव और सुन लो। काम तो एग्री हो गया, और बट्टे मेरी ख्याल में 1 तारीख तक ही क्लियर हो जाएंगे। इस तक पहले जितने आदमी हर गांव में सुबाड़ मारे और गांव के इकट्ठे करो। अब जब पंचायत को आ रहे तो हम दावा में लिया गया भाई, हम नन्नो आए, हाँ भाई सलाह दो, हमने टिकट मन लगा था, तुम भरी गल सोए इतना मिला तो भरी गल होगा। अब 30 से कि मैं 10 आदमी आऊंगा, मेरे को 5 आऊंगे, आप बढ़ जाएंगे। एक पुरानी नई बात बताऊंगा आपने, एक मिनट एक मिनट एक बार से आदमी आया था, आगे नंबर बोल सुना ले भाई, यह बात मैं करना रहा हूँ। मैं अपने जो 30 गांव हैं इकट्ठे करो, एक गांव में हो जाएगा, एक हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा जी से भाई जितने ठेकेदार को दुनिया किस्से के प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए और ऐतिहासिक जीत हमारे से दी जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लिया है भाई जीते ठेकेदार, और सबको पता है गो भगत है, समाज सेवी है, खेल प्रेमी है, युवा है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। पिछले अनेक वर्षों से वो समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। राजनीतिक उनकी मंशा है, राजनीतिक उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की।
अजीत भाई, बहुत बड़ा आज मैंने देखा कि बड़ी भारी संख्या में भीड़ थी, कितनी बड़ी भीड़, कभी इकट्ठे नहीं हुई, चुनाव लड़ने ना लड़ने कितनी सहमति है, क्या कहना चाहते हैं? पहली बार देखी और मेरे को ये भाई आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे चाचा ताऊ मेरे दोस्त, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने अंदाज़ा भी लगा लिया और सर में आपको देख भी लिया होगा। अगर हुड्डा साहब हमारे को टिकट देती तो बाकी अगर हुड्डा साहब कहीं दाएँ बाएँ टिकट जाएगी तो ये जो मेरे भाई के मैं बिल्कुल